समिश्र संख्याओं के गुणन के गुण। बच्चों जैसे हमने योग के गुण पढ़े हैं उसी तरह से गुणन के गुण हैं, बिल्कुल वही हैं। यहाँ पे हम दो समिश्र संख्याओं की गुणा के लिए पढ़ेंगे, वहाँ पे हमने दो समिश्र संख्याओं के योग के लिए पढ़े थे। तो समिश्र संख्याओं का गुणन निम्नलिखित गुणों को संतुष्ट करता है। पहला वही है संवरक नियम। संवरक नियम हमने पढ़ा था कि दो समिश्र संख्याओं को जब जोड़ेंगे, जब जोड़ के लिए हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे हम उनको गुना करेंगे। जब दो समिश्र संख्याओं को गुना करते हैं Z1 गुना में Z2, तो ये भी एक समिश्र संख्या ही आती है। तो दो समिश्र संख्याओं का गुणनफल भी एक समिश्र संख्या ही होती है। तो ये सभी समिश्र संख्याओं के लिए लागू होगा। सभी समिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 के लिए Z1 गुना Z2 भी एक समिश्र संख्या होता है। अतः समिश्र संख्याओं में संवरक का नियम लागू होता है। दूसरा नियम बच्चों क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में हमने जोड़ में पढ़ा था, जैसे 3 + 4 + 4 + 3 दोनों साथ होते हैं। यहाँ पे भी हम वैसे ही पूर्णांकों के लिए जैसे पढ़ते हैं 3 गुना 4, यहाँ पे हम गुणन के गुण पढ़ रहे हैं, तो 3 गुना 4 बराबर 4 गुना 3, यानी इनके दोनों के क्रम को अगर मैं बदल कर लिख दूँ, 3 को पहले लिखूँ या 4 को पहले लिखूँ, गुना में दोनों का जो उत्तर है वो 12 ही आएगा। क्रम बदलने से यहाँ गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से क्रम विनिमय नियम में किन्हीं दो समिश्र संख्याओं के लिए Z1 और Z2 का जो गुणनफल है बराबर होगा Z2 गुना Z1 का गुणनफल। साहचर्य नियम। बच्चों अभी मैंने बताया था कि साहचर्य नियम के लिए हमें 3 समिश्र संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो किन्हीं 3 समिश्र संख्याओं Z1, Z2 व Z3 के लिए Z1 गुना Z2 को हम पहले इन दोनों को गुना कर लें, फिर Z3 को गुना कर दें, या Z2 और Z3 को पहले गुना कर लें, फिर Z1 को गुना कर दें, तो इनकी जो गुना है तीनों की वो बराबर आती है। तो इसे हम साहचर्य का नियम कहते हैं। अगला नियम है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक अभी हमने पढ़ा था योज्य तत्समक, उसी तरह से गुणात्मक तत्समक होता है। प्रत्येक समिश्र संख्या Z के लिए Z गुना 1 बराबर Z होता है। जैसे पूर्णांकों के लिए भी -5 को मैं किससे गुना करूं कि उत्तर में भी -5 ही आ जाए। 10 को मैं किससे गुना करूंगा कि मेरे पास 10 ही आ जाए। तो बच्चों यहाँ पे 1 आएगा। तो जैसे पूर्णांकों के लिए 1 हमारा गुणात्मक तत्समक होता है, उसी तरह से समिश्र संख्याओं में भी Z को जब मैं 1 से गुना करूंगा, 1 यानी कि Z गुना 1 + 0 आइटा, तो ये एक समिश्र संख्या भी लग रहा है। तो Z गुना 1 + 0 आइटा लिखूं या Z गुना 1 लिखूं, एक ही बात है, वो Z ही आता है। तो 1 को हम यहाँ पे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम। प्रत्येक समिश्र संख्या Z बराबर a + आइटा b के लिए हमारे पास समिश्र संख्या 1/a + आइटा b, यानी इसका 1 हो जाएगा बराबर 1/Z प्राप्त होता है, जिसके लिए Z गुना 1/Z बराबर 1। तो अभी मैंने बच्चों बताया था, जैसे कोई समिश्र संख्या है Z, यहाँ पे हमने गुणात्मक यानी गुना करना है, गुना उसका गुणात्मक प्रतिलोम बराबर किसके आना चाहिए बच्चों? गुणात्मक तत्समक के। गुणात्मक तत्समक Z गुना गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम Z को मैं किससे गुना करूंगा? Z को मैं किससे गुना करूंगा कि मेरे पास गुणात्मक तत्समक जो अभी हमने पढ़ा था 1 आ जाए। तो Z को बच्चों 1/Z से गुना करेंगे ताकि Z और Z काट के क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो Z का जो गुणात्मक
प्रतिलोम है वो 1/z होता है। z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z, और अगर 1/z का पूछा जाएगा तो z होगा। z का गुणात्मक प्रतिलोम हम ज्ञात करेंगे 1/z करके। तो 1/z, जैसे 1/z में लिखूंगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/a प्लस आइटा बी। अब 1/a आइटा बी जब एक समिश्र संख्या यहाँ हर में आ गई, नीचे आ गई, तो हम यहाँ पे इसका प्रमेयीकरण करेंगे। सभी प्रश्नों में बच्चों जब हमें पूछा जाएगा कि निम्न समिश्र संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, तो हम 1/, लिख के उसका हम हर का प्रमेयीकरण वहाँ पे करेंगे। इसका जो उत्तर हमारे पास आएगा वो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा।